बटलर पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई का दिन है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक रैली में बोल रहे हैं। बस कुछ ही दिन बचे हैं जब वे ऑफिशियल रिपब्लिकन नॉमिनेशन एक्सेप्ट करने वाले हैं। उनके भाषण को अभी कुछ ही मिनट हुए हैं कि अचानक गोलियां चलने लगती हैं। Take a look at what happened. ट्रंप को गोली लगी लेकिन वे बच गए। दिन दहाड़े किसी ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। यहां देखिए ये पूरी घटना कैसे हुई। जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा शायद कुछ नई डिटेल सामने आ चुकी हों। ये एक बेहद गर्म और उमस भरी शाम है जहां हजारों की भीड़ ट्रंप को देखने जुटी है। पेंसिल्वेनिया उन 6 क्रूशल स्विंग स्टेट्स में से एक है जो अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत तय करने में मदद करेगा। बटलर इलाका ज्यादातर रिपब्लिकन सपोर्टर्स का है और ये एक ब्लू कॉलर यानी कामकाजी लोगों का टाउन। This is a big crowd. This is a big, beautiful crowd. वे चारों तरफ से सपोर्टर्स से घिरे हैं। ज्यादातर लोग स्टेज के ठीक सामने बैठे या खड़े हैं। कुछ लोग लेफ्ट और राइट साइड के ब्लीचर्स पर बैठे हैं। ट्रंप का सपोर्ट स्टाफ और सीक्रेट सर्विस एजेंट सुरक्षा के लिए ठीक स्टेज के पास मौजूद है। उनके पीछे 3 बड़ी बिल्डिंग्स हैं। सबसे लेफ्ट और सबसे राइट वाली बिल्डिंग की छत पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स तैनात हैं। वे लगातार आसपास के माहौल को स्कैन कर रहे हैं और किसी भी खतरे की तलाश में हैं। वे भीड़ में से किसी के द्वारा बनाए गए इस वीडियो में साफ देखी जा सकते हैं। Hello, Butler, and hello to Pennsylvania. I'm thrilled to be back. ट्रंप अपनी स्पीच शुरू करते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। वे राइट साइड मुड़ते हैं और सीमा पार करने के आंकड़े दिखाने वाले एक चार्ट की तरफ इशारा करते हैं। ठीक उसी समय भीड़ में मौजूद कई लोग पास की एक बिल्डिंग की छत पर बंदूक लिए एक आदमी को नोटिस करते हैं। हमला और जवाबी कार्रवाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखिए क्या हुआ। अचानक गोलियां चलने लगती हैं। यहां तक कि एक गोली कैमरे में भी कैप्चर हो जाती है। स्टेज से लगभग 400 फीट या 120 मीटर नॉर्थ की तरफ एक दूसरी बिल्डिंग की छत से ये गोलियां आ रही हैं। शूटर 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रूक्स है। वो एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल से लैस है। ये गन कानूनी रूप से उसके पिता द्वारा खरीदी गई थी। पहले वो कथित तौर पर 3 शॉट्स का एक राउंड फायर करता है। Take a look at what happened. ट्रंप तुरंत अपने हाथ से ऊपर छूते हैं। पहली गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीरती हुई निकल जाती है। वे बाद में कहेंगे कि ठीक उसी सेकंड राइट साइड मुड़ने की वजह से गोली उनके सिर में सीधे लगने से बच गई। वे तुरंत पोडियम के पीछे झुक जाते हैं और पहली गोली चलने के 3 से 4 सेकंड के भीतर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स पूर्व राष्ट्रपति को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने शरीर से उन्हें ढाल देते हैं। क्रूक्स तुरंत 5 और शॉट्स के साथ फिर से ओपन फायर करता है। क्रूक्स की पहली गोली से ठीक पहले ट्रंप के पीछे लेफ्ट साइड की छत पर मौजूद स्नाइपर्स में से एक शूटर को डिटेक्ट कर लेता है और जवाबी फायरिंग के लिए रेडी होता है। कुछ मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि इन स्नाइपर्स ने क्रूक्स को मारा, जबकि सीक्रेट सर्विस ने कंफर्म किया कि उनके पर्सनल ने शूटर को न्यूट्रलाइज किया। हम पक्की तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर सके कि वे यही स्पेसिफिक एजेंट्स थे। शूटर की गोलियां ब्लीचर्स पर बैठे स्पेक्टेटर्स को भी लगी। एक व्यक्ति की मौत हो गई। 50 साल के कोरी कॉम्प्रेटोरे। क्रूक्स के फायरिंग शुरू करने के लगभग 42 सेकंड बाद वे कंफर्म करते हैं कि शूटर ढेर हो चुका है। वे उन्हें एक आर्मर्ड व्हीकल तक एस्कॉर्ट करने की तैयारी करते हैं। Let me get my shoes. Got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head, it's bloody. So we gotta move to the bus. Move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. My shoes. Watch out. Wait. जमीन पर झुकने के लगभग 75 सेकंड बाद ट्रंप अपना मुक्का ऊपर उठाते हैं। वे अपने मुंह से फाइट शब्द बोल रहे हैं। इसकी फोटो तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाती है। जब पूर्व राष्ट्रपति स्टेज से जाने लगते हैं तो भीड़ उनके लिए नारे लगाने लगती है। खून से लथपथ ट्रंप को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाद में उसी रात उन्हें फ्लाइट से न्यू जर्सी ले जाया गया। अनसुलझे सवाल और इन्वेस्टिगेशन। इस समय कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस इस अटैक को रोकने में फेल क्यों रहीं? एक्सपर्ट चल रही एनालिसिस से पता चलता है कि ट्रंप के पीछे की छत पर मौजूद स्नाइपर्स शायद दूर के खतरों को स्काउट कर रही थी और जिस छत से हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी संभवतः अन्य लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स की थी।
हम इसे कॉरोबोरेट नहीं कर सके। हमारे लोग उस बिल्डिंग पर क्यों नहीं चढ़ सके? क्रूक्स का मोटिव क्या था? पेंसिल्वेनिया की पब्लिक कोर्ट रिकॉर्ड्स में इस शूटर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स को क्रूक्स का एक वोटर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड मिला, जिससे पता चलता है कि वो एक रिपब्लिकन के रूप में रजिस्टर्ड था। उन्हें यह भी पता चला कि उसने 2021 में एक डेमोक्रेटिक डोनेशन प्लेटफॉर्म के जरिए एक लिबरल वोटर टर्नआउट ग्रुप को $15 डोनेट किए थे। वो एक किचन वर्कर था और एक लोकल शूटिंग क्लब का मेंबर भी था। FBI को उसकी कार और घर दोनों में सस्पिशियस डिवाइसेस मिले, जिनकी एजेंसी द्वारा जांच की जा रही है। इस रिकॉर्डिंग के समय तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रेसिडेंट बाइडेन और दुनिया भर के विभिन्न लीडर्स ने इस हमले और आमतौर पर पॉलिटिकल वायलेंस की कड़ी की है। अमेरिकी झंडे के सामने मुक्का उठाए, खून से सने लेकिन डिफाइंट निडर ट्रंप की ये तस्वीर निश्चित रूप से उनके री इलेक्शन कैंपेन में एक पावरफुल सिंबल बनेगी।